ओए होए होए होए, लगता है सर्दियों की पहली बारिश शुरू हो गई है ना। वो सर्दियाँ आने वाली हैं, सही तेज़ बारिश हो रही है। नाश्ता करेंगे अभी, सुबह सुबह का टाइम है। क्यों नहीं लगे? वो खाना खा के फिर जाएंगे आप। देखो कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, ठंडी ठंडी बारिश। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, आपका घोड़ा भी धुल गया। ये मैट यहाँ रखती हूँ, बारिश में ये भी धुल जाएगा। यहाँ बारिश आती है ना यहाँ तक। चल किसने की हुई है? ओहो, इसने फिर पोटी कर दी है। कितना गंदा बच्चा है ये। हुरैन उठाएगी। हुरैन ने पाला है ना? नहीं, जिसने पाला वही उठाएगा। मैंने क्यों पाला है? और जिसने भी पाला है ना वही उठाएगा। अब मैं नहीं उठाऊंगी। ज़्यादा लेके आई है। ज़्यादा लेके आई है? हाँ, मैं ज़्यादा मैं साथ को अपना बिल्ला दे देती हूँ। हमारे लिए पोटियाँ करने के लिए छोड़ दिए। हाँ। कितना गंदा बिल्ला है। कभी यहाँ भी करता है, कभी यहाँ भी करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोगों ने जाना था डॉक्टर के पास। फाइनली जो रिपोर्ट्स हैं सारी चेक करानी थी और तसल्ली करनी थी कि मसला क्या है। सुबह इतनी ज़बरदस्त बारिश थी और अब ऐसी तपती हुई धूप निकल आई थी कि देख के पसीने ही पसीने आ रहे थे। इतना बैड मौसम चल रहा था ना कि क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शुरू हो गया हमारा व्लॉग, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। इतना शोर है, जहाँ कैमरा पकड़ो वहाँ साइड से या बाइक या बस। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं हुरैन को स्कूल छोड़ने के लिए। हाँ जी, हुरैन को सुने, आज इसमें दूसरे कपड़ों में स्कूल जाना है ना, सर के कपड़ों में। टीचर इंतजार कर रही है आपका। क्यों? छुट्टी वुट्टी कोई नहीं है, आज आपने जाना है। क्यों? बस ये आगे से रास्ता आएगा ना, यहाँ से यूँ मुड़ेंगे तो हुरैन का स्कूल आ जाएगा। क्यों जाओगी? सुने आप इसको कहीं ना, इसमें जाना है ना। बाबा को गाड़ी चला रहे हैं, नजर नहीं आएगा बाबा को। फिर वो वहाँ से यूँ मुड़ के हुरैन का स्कूल आ जाएगा। अच्छा चलें। नहीं, हुरैन ने कोई स्कूल नहीं जाना, हम मजाक कर रहे थे। सुबह बड़ी ही तेज़ बारिश हुई थी, 8:30 का टाइम था। रश इतना ज़्यादा है सड़कों पे कि कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। मौसमी फूल है ये। तो जी सुबह 8:30 बजे बड़ी ही खूबसूरत बारिश, ठंडी बारिश लगी थी, जो कि आपको वीडियो में हमने दिखाया था। उसके बाद मैं सोई नहीं हूँ, मैं उठ के गई थी अपनी बास्केट उठाने के लिए। जो बाहर मैंने हैंगिंग बास्केट फ्लावर वाली लगाई, मैंने कहा वो उड़ ना जाए क्योंकि काफ़ी तेज़ तूफान आया था। वो मैं उतार के लेके आई हूँ। उसके बाद फिर मैं नहीं सोई, बच्चे उठ गए थे। फिर नाश्ता खाना पीना, अभी बज रहे हैं तकरीबन 11 और अभी इतनी तेज़ धूप है बाहर, शीशे की तरह। सुबह इतनी ठंडक थी और अभी फिर से धूप निकल आई है। हफ्स हो गई है। मुझे तो लगा था कि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन नहीं। अच्छा जी, हम लोगों ने आज जाना था बच्चों को भी लेके, उनका भी थोड़ा सा चेकअप करवाना था क्योंकि हानिया और महरमा, मेरी जो बड़ी वाली 2 बेटियां हैं, वो भी पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार थीं, तो उनका भी चेकअप करवाना था। तो हम यहाँ पे पिम्स आए थे पहले। तो सुबह चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मतलब हमने तो एक किस्म का प्राइवेट ही उनसे चेकअप करवाना था। यहाँ पे हमारी मतलब जान पहचान थी, तो इस वजह से हम लोग आए थे। सुबह वैसे 11 बज रहे थे, लेकिन डॉक्टर इस टाइम पर नहीं होते, लेकिन हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इनसे टाइम लिया हुआ था पहले से। तो इन दोनों को हमने चेक करवाना था, तो इसलिए सुबह सुबह हम लोग रवाना हो गए थे। 11-10 बज रहे थे, घर से निकले थे। 2 घंटे में हमें यहाँ पे टाइम लगा, 2 घंटे।
उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ पे। काशिफ जॉब करते हैं, मतलब कैंटीन के बाद जो काशिफ जिस जगह जॉब करते हैं वो ये जगह है, फ़ास्ट फूड है। यहाँ हम कुछ देर बैठे थे, रेस्ट किया था, क्योंकि अभी मेरे डॉक्टर के टाइम में काफ़ी टाइम था, 7:30 बजे तकरीबन उन्होंने बैठना था और अभी दिन के 12 या 1 बज रहे थे। बच्चों ने मुझे 1 सेकंड भी नहीं बैठने दिया। बच्चों ने कहा कि साथ शॉप है स्टेशनरी की, वहाँ से हमने कुछ लेना है। ये नई कोई चीज़ आई है, नई तो नहीं, खैर काफ़ी 2 साल हो गए हैं इसको। मैं बड़े अरसे से नाम सुन रही थी, महरमा रोज़ कहती थी तावा स्क्विशी। पता नहीं ये कौन से खिलौने। आजकल के बच्चों के पास इतना खिलौना है, इतनी वैरायटी है, इतने किस्म के खिलौने। हमने अपने बचपन में कभी नाम भी नहीं सुना होगा शायद। नाम तो क्या, हम लोगों के बचपन में इतने खिलौने होते ही नहीं थे। हम लोग दूसरी तीसरी गेम्स खेल के अपना टाइम गुजारा करते थे। हम लोग लूडो खेल लेते थे, हम लोग चिंजो खेल लेते थे, हम लोग पकड़न पकड़ाई खेल लेते थे, छुपन छुपाई खेल लेते थे, हम लोग वो जो बाहर जो है ना खो खो खेल लेते थे। इतनी सारी गेम्स थी हमारे पास, लेकिन यकीन करें खिलौनों का हम लोगों ने नाम भी नहीं, मतलब हमारे पास होता ही नहीं था, अफोर्ड ही नहीं करते थे हमारे पेरेंट्स के वो हमें खिलौने दिलाएं। उस टाइम पे खिलौनों का वैसे इतना ट्रेंड नहीं था। ये ट्रेंड नाम की चीज़ जो है ना, ये पिछले 6 सालों में अब जाके ज़्यादा आसमानों को छू गई है। वैसे ट्रेंड जो है ना, हाँ, लोगों के बनाए हुए हैं। हम लोग तो बाहर खेलते थे, साइकिल चला लेते थे टूटी फूटी, या कोई ऐसा खेल खेल लेते थे जिसमें पैसे भी नहीं लगते थे, जिसमें खिलौनों की भी ज़रूरत नहीं होती थी, और इतना मज़े का वो वक्त होता था। सही मतलब एनर्जेटिक, मतलब हम अपनी जो है ना एक्टिविटी, वो सही एक किस्म की जो जिम शिम वाली होती है ना सिचुएशन, मतलब अपनी जिस्म की एक्सरसाइज वर्जिश, उस तरह के खेल खेलते थे। भागना दौड़ना ये चीज़ें हमारे पास होती थी, बस ये इसी में सेहत भी थी। और इसके बाद हम लोग जो है ना घर का बना हुआ खाना खाते थे। कोई फास्ट फूड नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था हमारे पास, मतलब जो दाल साग है वो खा लिया और सो गए। यही बात मैं काशिफ से डिस्कस कर रही थी। आजकल के बच्चों के पास इतना कुछ होता है, इतनी खेलने की वैरायटी, ऐसे ऐसे गैजेट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ना बच्चों का किसी चीज़ में दिल लगता है, ना वो मतलब उनकी खाने की रूटीन अच्छी है, ना उनकी खेलने की रूटीन अच्छी है, ना वो किसी चीज़ से खेलते हैं, ना एक्टिविटी में किसी दिल लगता है। तो बस ये हर तरफ ही बच्चों का यही हाल है कि आजकल जो बच्चों के जितने खिलौने हो गए हैं, जितनी चीज़ें, जितनी अजीब अजीब सी चीज़ें हो गई हैं कि जिनसे वो मतलब अपना टाइम अच्छे से गुजार सकते हैं, लेकिन उतना ही बच्चे जो है ना बड़े अजीब से होते जा रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन बच्चे उस तरह से उनसे खेलते नहीं हैं। शायद हमारे पास इतना कुछ होता तो हम भी बचपन में बहुत खेला करते, लेकिन ये सब इन चीज़ों का कमाल है। जितनी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना, वही बात है कि उसमें इंटरेस्ट लोगों का उतना ही ख़त्म हो जाता है, बच्चों का स्पेशली। अब बच्चों के पास देखें क्या क्या कुछ नहीं है आजकल। और मेरे बच्चों ने मुझे इतना तंग किया कि मुझे ये तावा स्क्विशी पता नहीं क्या बुलाए ये लेके दें, तो मैंने ले गई थी साथ वाली शॉप पे। इनको सबको मैंने तावा स्क्विशी दिलाई, फिर थोड़ा टाइम मेरा भी रिलैक्स का गुजरा। इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी है, फारिग नहीं बैठ सकते। कहते हैं जी यहाँ पे जितनी देर बैठे हैं हमें कुछ ना कुछ खेल कूद चाहिए। तो उसके बाद हम पार्क आ गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम था, अभी 3-4 घंटे थे हॉस्पिटल के टाइम में, मेरे चेकअप के टाइम में। 7:30 बजे यानी मगरिब के भी बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने बैठना था। तो फिर मैंने कहा कि पार्क चले जाते हैं। इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, यहाँ मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था और हुरैन का मूड उतना ही बदसूरत हो रहा था। हुरैन का ना मूड कभी भी ऑफ हो सकता है, उसके लिए उसको टाइम नहीं चाहिए होता, ना ही कोई वक्त चाहिए होता है कि मतलब कोई मौसम अच्छा होगा तो मेरा मूड अच्छा होगा, नहीं। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों के जो ये पत्ते हिलते हैं ना इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। मेरा दिल कर रहा था बस मैं बैठी रहूँ, इन्हें देखती रहूँ। काफ़ी देर मैं और काशिफ यहाँ बाहर नीचे बैठे रहे घास में। हर तरफ इतनी ग्रीनरी थी, बहुत मज़ा आया। पार्क में भी तावा स्क्विशी से खेलना है, तो फायदा क्या पार्क आने का? तावा स्क्विशी बोलते हैं, ये तावा स्क्विशी। हम झूलों के लिए लेके आए हैं आपको, आप तावा स्क्विशी मांग रही हो यहाँ पे। और कहती हो कि जी हमें पार्क में लेके जाते हैं, पार्क लाए तो क्या मसला है? नई चीज देख ली है ना, वो उसके बस वही है कि वही खेलना है। मैं बहुत ज्यादा देखती थी ना, इसको बहुत अच्छा लगता था। झूले ले लो। जिसने खरीदे तो जिद करी, कह रही मुझे चाहिए। हम लोग अभी आए हुए हैं F8 वाले पार्क में। थोड़ा सा अभी टाइम था डॉक्टर के पास, बच्चों को तो दोनों को चेक करा लिया था, मेरा भी रहता था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको शाम को 4 बज रहे हैं तकरीबन, तो इनको पार्क में थोड़ा सा झूले शूले दिला देते हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, ऐसी ठंडी हवा चल रही है। सुबह में भी बड़ी खूबसूरत बारिश हुई थी, दिन बहुत ही गर्म गुजरा था, दोपहर बड़ी धूप थी, लेकिन एकदम 4 बजे है ना तो बहुत अच्छे बादल आ गए हैं, बहुत प्यारा मौसम हो गया। अच्छा, बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये इस पार्क में आप लोग रोज़ाना आते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आते हम लोग रोज़ाना, हमारे घर से ये काफ़ी दूर है।
ये बच्चों के स्कूल के करीब है, तो कभी कभी अगर हम लोग F8 वाली साइड पे आएँ तो हम लोग यहाँ इस पार्क में ज़रूर आते हैं। तो बहरहाल हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस है, 30 to 40 मिनट का। तो कभी कभी जब भी कभी हमने बच्चों को लाना होता है तो हम इसी पार्क में लेके आते हैं। बात सुने, मैं सोच रही हूँ रैन को यहीं से स्कूल छोड़ दें, सुबह आना पड़ेगा वापस, हैं? नीचे करो चढ़, बर्गर बहुत ज़्यादा खा लिया पिज़्ज़ा। हुरैन बात सुनो, यहीं से स्कूल छोड़ दे। ये बाबा ताबस खुशी की तरह सुने, इसको यहीं से स्कूल छोड़ दें, फिर सुबह आपको आना पड़ेगा। छोड़ दें भाग गई। ये कह रही थी पहले कि नहीं खेलना। इस तरह से ना सब्ज़ घास को देख के या ग्रीनरी को देख के ना बड़ा दिल खुश होता है। मौसम बहुत प्यारा था और दिल खुल जाता है बंदे का, अंदर रह रह के ना बंदा ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। और ये इतनी प्यारी जगह है ना, यहाँ पे हम लोग बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत मज़े की जगह है। अगर हमारे घर के पास ऐसी जगह होती तो मैं तो रोज़ाना यहाँ जाती, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, बहुत सारे लोग वॉक के लिए भी आते हैं। छोटी बेटी मेरी बजाय झूलों से खेलने के इस तरह के खेल खेल रही है। लो जी, बच्चे भी आजकल के ना अपने मन के मौजी होते हैं, जो दिल करता है बस वही खेलते हैं। हाँ जी काशिफ साहब, मज़ा आ रहा है आपको पार्क में? झूले नहीं लिए आपने? उम्र नहीं है ना, ले लेते। मैं तो कह रही हूँ उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, झूले किसी भी वक्त में लिए जा सकते हैं। गिरे भी होते हैं। झूले कभी भी लिए जा सकते हैं, झूलों पे कोई नहीं लिखा होता कि इस उम्र के झूले लें बंदे। लेकिन क्वालिटी में लिखा हुआ है। क्या कर रही हो हुरैन क्या कर रही हो? पत्ते तोड़ रही हो? हाथ पहुंच रहा है? जी बोलते हैं। टाइम हो रहा था तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे और हम लोग जा रहे थे कराची कंपनी की तरफ। काशिफ ने कुछ शॉपिंग करनी थी जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उनको कुछ पसंद ही नहीं आता, तो लिहाजा हम लोग जा रहे थे कराची कंपनी। उन्होंने कहा कुछ शॉप्स में विज़िट कर लेते हैं, देखते हैं कोई किसी में कोई सेल लगी है, क्योंकि आपको पता है कि जेंट्स पर भी सेल लगती है, बट काशिफ को सेल में से भी कुछ पसंद नहीं है। यहाँ पे हम काफ़ी देर घूमते रहे। मेरी कोशिश थी कि काशिफ किसी तरह कुछ ले लें, लेकिन काशिफ साहब ज़िंदगी का सबसे पहले जो चिप्स का किया था ना मैंने, वो सामने जो कैपिटल साइकिल है ना, ज्वेलर की दुकान होती थी, वहाँ पे लगाया था मैंने। इस शॉप के सामने क्या लगाया था आपने? चिप्स बेचता था, चिप्स खाली। कितनी साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में। डॉक्टर से चेकअप का टाइम बस बहुत ही करीब था, लेकिन यहाँ पे हम समोसा शॉप पे बैठे हुए थे, समोसा प्लेट खा रहे थे। डॉक्टर के साथ क्या बात डिस्कस की और किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह चेक की, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, कौन से ऐसे टेस्ट करने के लिए बोले, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट ये है कि ये समोसा प्लेट बहुत ही मज़े की थी। फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये थोड़ा सा जो मुश्किल टाइम है ये भी गुजर जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये कराची कंपनी की मशहूर समोसा प्लेट है। आप लोग भी ज़रा अगर इस्लामाबाद की तरफ आए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।